अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। यकीनन आपने अपना वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा, पकाया होगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया होगा मेरी तरह। ठीक है जी। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हमारे पास है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक लौकी का रायता बन रहा है, एक रान चावल बन रहे हैं और इसके साथ एक शाही टुकड़े भी बना रहे हैं। शाही टुकड़े आपको पता है कि नाम ही शाही है तो वो शाही लोग ही ज़्यादा पसंद करते थे, खाए जाते थे। लेकिन जब आपके पास बहुत अच्छी सी क्रीम हो, बहुत अच्छा सा मिल्क हो, तो फिर आपका दिल करता है कि वाकई उसको शाही अंदाज में बनाया जाए और शाही तरीके से उसको खाया भी जाए। तो आज हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्पस मिल्क है। ऑल पर्पस मिल्क और ऑल पर्पस क्रीम जो बहुत ही आला क्वालिटी का दूध और उसके साथ क्रीम है। ऑल पर्पस मिल्क से डेयरी मिल्क है जिससे क्रीम को तैयार किया जाता है और इनके जो फार्म्स हैं उनमें जो एनिमल्स हैं बहुत ही साफ़ सुथरे बड़े प्यार के साथ उसको रखा जाता है और इसीलिए आपको गाढ़ा दूध प्रोवाइड किया जाता है, क्रीम प्रोवाइड की जाती है। ज़ाहिर है वो साफ़ सुथरे माहौल में और बड़े प्यार से उसको रखा जाता है। और ऑल पर्पस मिल्क की बात जो की जाए तो डेयरी मिल्क जो है वो आप अगर चाय में डाल रहे हैं, आप कॉफ़ी में डाल रहे हैं और इतनी मज़ेदार बन जाती है, गाढ़ी और मज़ेदार चाय और कॉफ़ी बन जाती है। आप मीठे बनाएँ, आपका जो दिल करता है आप उसको बनाएं और मज़े लेकर खाएं। तो आज है हमारे पास ऑल पर्पस जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से मेरे पास दही के अंदर भी थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे ताकि वो जो हम रायता बनाएंगे वो भी बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा रायता हो, ताकि आप जब आप भी ट्राई करें तो आपको भी जो लौकी का रायता है उसका टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट सा लगे। अच्छा जी, हम सबसे पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब बना रहे बड़ी मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी रान पुलाव, जिसके लिए मैंने आधा काम कर लिया। आपको पता गोश्त खिलाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब उसको आधा हाफ डाउन कर लिया तो इसमें हमें मुश्किल नहीं होगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, बकरे की रान आप 1 किलो ले लीजिएगा, ज़ाफ़रान आप आधी ले लीजिएगा। इसके बाद कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, चर्बी आधा किलो और इसके बाद आपने 2 अदद प्याज ले लीजिएगा, चावल आधा किलो ले लीजिएगा, अंडे 4 अदद, दूध 1 कप है जो ऑल पर्पस का लेंगे, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, किशमिश 100 ग्राम, पिस्ते 100 ग्राम और आधा कप के इतना हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रान को करते हैं मैरिनेट। ठीक है, इसलिए कि मैंने तो इसको बॉईल कर लिया तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम इसका जो बच जाएगा, वरना ये होगा कि ये फिर टाइम लगता है। तो यहाँ पर है मेरे पास ये हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर हम लेंगे काली मिर्च कुटी हुई, साथ में आपने इसमें लेना है नमक। ठीक है, और ये मेरे पास थोड़ी सी इसी की यखनी बची हुई है, ज़रा सी यखनी डालूंगी ताकि ये मसाला जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट हो। इसके बाद यहाँ पर हम किशमिश बादाम वगैरह ये सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसके ऊपर से लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले ये चर्बी भी मैंने थोड़ी सी बॉईल कर ली है, जिसको हम इसके ऊपर लगा कर अच्छी तरह से रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप घर में बनाएंगे तो आपने क्या करना है, इसी तरह से सारे मसाले लगाकर आप उसको हल्की आग पे रख दीजिएगा। उसी हल्की आग में ये फ़ैट के साथ बड़े अच्छे से गल जाएगी और मज़ेदार बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर ज़रा इसको कम से कम पकाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो मैंने इसको ज़रा सा बॉयल कर लिया कि ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाए। यहाँ पर है मेरे पास चर्बी, हम चर्बी को यहाँ पर इस पर डाल देंगे। ठीक है, और ये मसाला लगा, रान का जो पीस था जो टूट गया, ज़ाहिर है यहाँ पर मैंने इसको जब बॉईल करने रखा तो काफ़ी देर पकता रहा और ये यहाँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज के टुकड़े। अभी मैं इसका आपको मेथड भी बता देती हूँ ताकि आपको और इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। प्याज के टुकड़े हैं, ये जब आप कच्ची रान लेंगे तब भी आप ये कीजिएगा। चलिए जी, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर यखनी डालूंगी ताकि थोड़ा सा ये जो है पक जाए।
ये इसी की बची हुई है। अच्छा, इसको तो कवर करके रखते हैं जो हमें रान का पीस चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, राइस को किस तरह से दम पे देना है। राइस के लिए क्या है कि मेरे पास उबले हुए चावल है, ठीक है, आधा किलो में चावल चाहिए जिसको मैंने बॉईल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बस अब देखें इस तरह से रख दो ना थोड़ी देर, तो ये बिल्कुल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आपके घर में जब आप बना रहे तो आप थोड़ा सा उसको एक किचन टॉवल के ऊपर फैला दीजिएगा। अच्छा जी, इसके ऊपर जाएंगी काली मिर्च मोटी कुटी हुई। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक के साथ यहाँ पर हम जो ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे हमारी रान का जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा, ज़ाफ़रान है मेरे पास, ये देखें। और ज़ाफ़रान के अंदर हम डालेंगे ऑल पर्पस डेयरी मिल्क, जो बहुत ही गाढ़ा और मज़ेदार। आप मीठे बना रहे हैं घर, ये ऑल पर्पस ये फुल क्रीम मिल्क है, जो आपको पता है हमारे यहाँ मीठे बनते हैं, खीर वगैरह बनती है, उसके अलावा शाही टुकड़े, बहुत सारे 3 मिल्क केक, चाहे वो देसी चाहे कॉन्टिनेंटल होते हैं। फुल क्रीम मिल्क आपने इस्तेमाल करना है, ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क का, जो आपके खानों में जायका देगा, क्रीमी बनाएगा, मज़ेदार बनाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है ज़ाफ़रान, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम डिज़ोल्व करते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क, ठीक है। इसको अच्छी तरह से वो कर लेंगे, थोड़ा सा ये कलर छोड़ेगा। चावल को मिक्स करती हूँ मैं और इसके ऊपर ये डालकर हम इसको ढक देंगे, ठीक है। पहले मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ताकि काली मिर्च नमक वगैरह डाली। यहाँ पर हमारी रान जो है, रान को भी हम रख देते हैं यहाँ पर दम पे, दोनों चीज़ें जो होती रहेंगी। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी डाल देते हैं ताकि ये इतने ड्राई ना लगे। चलें जी, इसके ऊपर जा रहा है ऑल पर्पस जो फुल क्रीम मिल्क है ज़ाफ़रान के साथ, वो इसमें मैं डाल देती हूँ, ये देखिए। और इसको हम रखते हैं यहाँ पर मैरिनेशन के लिए, ठीक है, जब दम के लिए। ये इतनी देर में दम आएगा और उसके बाद जब वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर रान की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमने डाला है ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क डाला है और उसके साथ यहाँ पर ज़ाफ़रान डाला है। साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के मैंने राइस को यहाँ पर रख दिया दम पे, जो ज़ाफ़रानी राइस बन रहे हैं। और यहाँ पर रान जो है वो भी रेडी हो चुकी है, देख लीजिएगा। इसके अंदर ये प्याज के आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये साइड पे रखा। थोड़ा सा हमने इसमें ये फ़ैट रखा, चर्बी रखी, तकरीबन आधा किलो की चर्बी थी, और ये रान का गोश्त था। बस ये रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, हमने राइस के ऊपर डाल के सर्व करना है, ठीक है। इसके साथ बड़े मज़े की चटनी होती है, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन और सिरका, थोड़ा सा नमक डाल के, वो बड़ी मज़े की लगती है। आप उस चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा रहेगा। ये देख लीजिएगा, ये अनियन के साथ, ये फ़ैट के साथ ये रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है अब राइस के साथ ही हमने इसको सर्व करना है, तो पूरा इसका जो एक तरह से प्लेटर बनाएंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर राइस जो है हमारे वो भी दम आ रहे हैं, उसको बल्कि चूल्हा बंद कर देती हूँ। दम तकरीबन आ ही चुके होंगे, ज़ाहिर है मैंने इसको बॉयल करके रखा हुआ था। उसके अंदर थोड़ा ज़ाफ़रान और ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क डाला था, और साथ में मैंने इसके अंदर काली मिर्च नमक वगैरह डाल के इसको दम आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ ये करेंगे कि हम शाही टुकड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो मैं इस तरह से चॉप करके, हरा धनिया, ये अच्छी सी मिर्चा लाल वाली ये डाल देते हैं। चूल्हा बंद है इसका, रान का है। चलिए ये डाल देते हैं। अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर NX की तरफ से आपको मिल रहा है डिलक्स कैटल। आज का सवाल ये है कि किशमिश जो है वो कौन से फ्रूट से बनती है, ठीक है जी। किशमिश कौन से फ्रूट से बनती है, 888 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें, और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। तो बड़ा आसान सा सवाल है, सबको ही पता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आसान सा सवाल किया जाए ताकि आप इसका जवाब दें कि किशमिश जो है वो कौन से फल से बनती है, कौन से फल की होती है।
अरे चूल्हा जल रहा है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये प्रॉपर तरीके से रान, हाँ क्या मज़े की खुशबू आ रही है, रेडी है। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ साइड पे ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करें। राइस भी तकरीबन हो चुके हैं। चलें जी, यहाँ रख देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बॉयल वाले एग्स मैंने रख दिए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये उबले हुए अंडे मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। इसका भी चूल्हा बंद है। ये देखिए, ये थोड़े से अंडे ना इसके साथ ज़रा दम में आएंगे तो अच्छे रहेंगे। बड़ा अच्छा सा इसका एक आ रहा है अरोमा। हाँ, क्या मज़ेदार सा, ज़ाफ़रान की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये मैं बाद में निकालूंगी, अभी नहीं निकाली। थोड़े अंडों का पता है क्या हुआ था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया तो वो थोड़े से नरम थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ हर चीज़ का कुछ ना कुछ अल्टरनेट होता है। यहाँ पर मैंने राइस में रख ली तो राइस में बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम तैयार करते हैं शाही टुकड़े। ठीक है, एक तरफ दूध रखेंगे और एक तरफ यहाँ रखेंगे हम उसको बॉईल कर, दूध को बॉईल करने के लिए, और दूसरी साइड पे मैं रख दूँगी, ये यहाँ पे रखती हूँ। बस इसको मुझे रखना था, मैं थोड़ा स्टैंड देख रही थी, तो चलें कोई बात नहीं, हम प्लेट के ऊपर रख देते हैं ताकि मुझे चूल्हा खाली मिल जाएगा। यहाँ रख देते हैं। ये राइस भी अभी इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ उसको एक प्लेटर में डालना है और उसके बाद उसके ऊपर गार्निशिंग जो करनी है वो गार्निशिंग हम कर लेंगे। ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको चूल्हा हल्का करते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए 8 अदद ब्रेड के पीसेस, घी हस्बे ज़रूरत, जिसके अंदर हमने फ्राई करना है 2 कप ले लें, 1 कप आधा कप वो आपके लिए मर्जी। ठीक है, एक पैकेट हम लेंगे यहाँ पर ऑल पर्पस जो डेयरी क्रीम है उसका इस्तेमाल करेंगे। बादाम पिस्ते 3 खाने के चम्मच, चीनी 1 कप है, ज़रा सा हम लेंगे ज़ाफ़रान 1 चुटकी, चांदी के वर्क 4 अदद, खोया 250 ग्राम, पिस्ते 3 खाने के चम्मच और वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सा ऑल पर फुल क्रीम मिल्क, ये हम इसमें डालेंगे। सही है, इसके अंदर एक पैकेट जाएगा यहाँ पर क्रीम का, बड़ी मज़े की गाढ़ा सा ये बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है जी, ये इस्तेमाल करती हूँ मैं। और इसका मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फुल क्रीम मिल्क है, इसकी ऑल पर्स की डेयरी क्रीम है, इनके जो एनिमल्स जहाँ फार्म में खड़े किए जाते हैं, जहाँ पर होते हैं एनिमल्स, बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में और बड़े प्यार से मोहब्बत से उनको रखा जाता है। देखिए, चाहे जानवर हो या इंसान हो, जिसको प्यार मोहब्बत से रखा जाता है तो उनका फीडबैक भी आपको बड़ा अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने ली है, क्रीम है ऑल पर्स की, बहुत ही देखिए गाढ़ी मज़ेदार सी क्रीम, ये डेयरी क्रीम है, बहुत ही क्रीमी सी। ठीक है, इसको मैं एंड तक निकालूंगी, मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, इसलिए कि ज़रा भी ज़ाया नहीं हमने करना। चलें जी, ये हो गया। और इसके अंदर जाएगी शुगर, चीनी। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा ज़ाफ़रान, वैनिला एसेंस भी मैं अभी डालूंगी। इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। थोड़े से चॉप किए हुए बादाम पिस्ते इसके अंदर भी डाल देते हैं। थोड़े से हम क्या करेंगे, ऊपर से भी गार्निशिंग कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को मैं फ्राई करके इसको रखती हूँ साइड पे। फिर वो प्लेटर जो आप ले लीजिएगा, जिस प्लेटर के अंदर आपने इसको डालना है, आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके सर्विंग डिश होती है, खूबसूरत सी प्यारी सी चांदी के वर्क के साथ आप इसको कर सकते हैं। बस इसको मैं थोड़ा सा चम्मच चलाती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, वैनिला एसेंस भी जाएगा इसके अंदर और यहाँ पर खोया भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, आप ले लीजिएगा ऑयल या फिर आप घी, दोनों इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, हम इसको करते हैं फ्राई और बात करते हैं मुसरत के साथ जो फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ईद गुजरी आपकी? ईद आपकी? अल्लाह का करम बहुत अच्छी, सबकी बहुत अच्छी गुजरी। तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम बिल्कुल मज़े में, A1 फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि बड़ी देर के बाद मेरी आपसे बात हो रही है। आपको बहुत मैं लाइक करती हूँ, आपकी रेसिपीज़ को ट्राई करती रहती हूँ और माशाल्लाह मैंने तो कुकिंग सीखी ही आपसे है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो हाँ जी, तो आज के सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी। अच्छा, ये ग्रेप से बनती है किशमिश।
इसको ड्राई फॉर्म में करके तो फिर ये किशमिश अच्छा, बनती है। अंगूर से आप कह रही हैं, अंगूर से बनती है? जी चले हम देख लेते हैं किस चीज़ से बनती है। बहुत शुक्रिया आपकी जी कॉल का, थैंक यू सो मच। और कोई फरमाइश है तो वो भी बता दें। माशाल्लाह से सब पूरा कर देती हैं। अभी सोच रहे होते हैं नहीं से नहीं, ये आज जो आप रान पुलाव बना रही है इंशाल्लाह ताला मैं ये भी ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का। अगर आपके पास पूरी रानी, आप गोश्त लेने, अगर गोश्त नहीं है तो चिकन ले लें, उससे भी बना लीजिएगा, बहुत अच्छा जी बनेगा। जी ठीक है, जी ठीक है, चल- थैंक यू। चलें जी, थैंक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी क्रीम, इसके अंदर हमने ज़ाफ़रान, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट, इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान और चीनी। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने पकाना है। इसके अंदर चंद कतरे आप डाल दीजिएगा वनीला एसेंस के, चाहे आप ज़ाफ़रान एसेंस के डाल दें। अगर आपको कलर खूबसूरत करना है तो ज़रा सा आप इसके अंदर डाल सकते हैं, हल्का सा येलो फूड कलर भी। अच्छा ठीक है जी, बस ये चीनी जो है हमारी इसमें घुल गई है, डिज़ोल्व हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करना है। थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि अगर मैं इसको गोल राउंड में कटिंग करूँ, फिर अच्छे से ग्लासेस के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन करूँ, तो क्या ख्याल है? आप भी बताएं, सही है ना? तो चले ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने जो शाही टुकड़े बनाने थे, जिसके अंदर हमने डाला ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क और ऑल पर्पस फुल क्रीम डाली थी, और इसको हमने थोड़ा सा चीनी, साथ में मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिया था बादाम पिस्ते। अब इसके अंदर चंद कतरे जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास वनीला एसेंस के। ठीक है, ये पूरा ये रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया था। वैसे तो आप देख लीजिएगा जो आपके मतलब बॉल के हिसाब से, जितना बॉल होगा उस हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। ये थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि बड़े होंगे, तो खैर कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये डालते हैं नोज़ के अंदर, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर डालिएगा आपने, ये थोड़ा सोक करेंगे, फिर दूसरी लेयर देंगे। थोड़ी देर आप रखिएगा ताकि थोड़ा सा ये सोक कर लें। शाही टुकड़े मतलब कई टाइम से चल रहे आ रहे हैं मुगलई दौर से, लेकिन अभी तक आपको पता है कि लोग ऐसे ही पसंद करते हैं और खाते हैं। अच्छा जी, सुंबल से बात करते हैं, भावलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुंबल। वालेकुम सलाम रीद, आप भी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह को शुक्र। और बताएं, क्या फरमाइश कोई करनी है? आज के सवाल का क्या जवाब बहुत देंगे? प्यारी लग रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी? आपके सवाल का जवाब दूंगी। कशमीश अंगूर को ड्राई करके बनाई जाती है। अच्छा, किशमिश से, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कॉल लगी, मैं बहुत ही खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश तो नहीं है आपकी ना? फरमाइश है कि देसी मुर्ग की कढ़ाई। देसी मुर्ग की कढ़ाई हमने बनाई थी एक दफ़ा, बड़ी मज़े की बनी थी। जी, फिर मैं फीडबैक देख लूंगी। अच्छा चलें ठीक है, आप ऐसा करें, पेज पे चेक करें, आपको पेज पे मिलेगी। जी जी, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर हम अपना काम करते हैं, इसलिए कि अभी आगे पता है क्या है, एक रेसिपी हमारी रह रही है। ये देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से लेयर दे रही हूँ। ये देख लीजिएगा, नीचे छोटे वाले टुकड़े डाल दिए। सबसे पहले मैंने बड़ा वाला पीस डाला, उसके ऊपर मैंने राउंड में कटिंग किए हुए डाल दिए। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे खोया भी जाएगा, और उसके ऊपर ये जो बनाया हुआ हमने पूरा मिल्क है ये डालेंगे। ये देखिए, अच्छा, ये इतने मज़े का ये जो पूरा बैटर इसका ये पूरा लिक्विड हमने रेडी किया है, बहुत मज़े का है। इसको अगर आप कुल्फ़ी के साँचों में डालेंगे तो बहुत मज़ेदार सी कुल्फ़ी भी इसकी तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छी सी। यहाँ पर है मेरे पास खोया, ये जाएगा। ये फ्रीज़र में रखने की वजह से थोड़ा सा ये फ्रीज़ हो गया था, तो वो वाटरी सा हो गया है। अब इसके ऊपर हम चांदी की वर्क भी लगाएंगे। बस अब लौकी का रायता रह गया है, रान राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। सही है, इसके ऊपर जाएंगे पिस्ते।
ठीक है। यहाँ पर मेरे पास किशमिश भी है, ये भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, रान के ऊपर डालेंगे तो कोई बात नहीं, ये दोनों एक ही उसकी मतलब टेबल पे जाएंगी। तो जैसे हम नेबर से कुछ ना कुछ बोरो कर लेते हैं ना, इस तरह से ये इसमें से भी करना चाहिए एक दूसरे से। चलिए ये भी रेडी हो गया, मज़ेदार सा ये हमारा खूब मलाई वाला क्रीम वाला शाही टुकड़े तैयार हो गए। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान, देखिए जी क्या मज़ेदार सा ये रेडी हो गया। ठीक है, इसको मैं रखती हूँ वहाँ पर। और फिर अब हम रायते की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि रायता जो हमने अभी बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे। इसको बाद में थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लूँगी, अभी तो फ़िलहाल यहीं पर रखेंगे। ये ज़बरदस्त से शाही टुकड़े हमारे रेडी हो गए, वो मीठे मज़ेदार से क्रीमी से। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बन रहा है यहाँ पर लौकी का रायता, और बड़ा मज़ेदार वाला रायता। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, बाकी तो सारी चीज़ें रेडी करके रखिए। हमें चाहिए उबली हुई लौकी आधा किलो और आधा किलो दही चाहिए। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो आपको पूरा जो इंग्रेडिएंट्स और उसका मेथड बताते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर शाही टुकड़े भी रेडी हो चुके हैं। रायते के लिए मैंने ऑयल और लहसुन रख दिया था, थोड़ा सा लहसुन और ऑयल फ्राई होगा, उसमें खुशबू आएगी। और यहाँ पर मैंने लौकी को बॉईल करके रखा है, दही को फेंट लिया, प्याज और उसके साथ थोड़ा सा टमाटर को चॉप कर लेते हैं। और जैसे ही लहसुन का कलर आएगा गोल्डन ब्राउन, हम चूल्हा बंद कर देंगे, वरना क्या होगा कि ये दही जो है गरम गरम डालेंगे तो फट जाएगा। ये देख लीजिएगा लहसुन में खुशबू आने लगी, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर पहले ज़ीरा डाल देती हूँ, ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, वैसे तो भुना हुआ ज़ीरा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्याज को थोड़ा बारीक चॉप कर लेती हूँ जब तक लहसुन का और कलर जो है वो खूबसूरत आ जाएगा। ये टमाटर, इसको हम इस तरह से बारीक चॉप कर लेते हैं। लौकी उबली हुई है, इसके साथ टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें यहीं पर मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया है, लहसुन को फ्राई किया। एक अदद हरी मिर्च ले लेते हैं बारीक चॉप की हुई। वैसे तो मैं इस हक़ में कभी भी नहीं होती कि सैलड के अंदर, रायते के अंदर हरी मिर्च डाली जाए, उससे क्या होता है कि मुंह में आती है तो फिर वो सारा खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा लहसुन और उसके साथ ज़ीरा। इसके बाद इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये गरम है इसलिए मैं यहाँ डाली। लाल मिर्च पाउडर के साथ नमक, नमक के साथ हल्दी, हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। अब ये लौकी है जिसको मैंने उबाल के रखा है, ये लौकी इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर। वैसे तो ये अब चूल्हा बंद किया हुआ, मैंने चूल्हा नहीं ऑन किया, वरना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स करते हैं, मैश करते हैं। इसी के अंदर प्याज टमाटर भी डाल देते हैं। प्याज टमाटर भी थोड़े से इसके साथ ही मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे। बस अब दही के अंदर इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा दही मैंने फेंट के रखा है, अब बॉल के अंदर निकालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। बस मैं इसको पहले अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी ताकि ये जो मसाला है ये इसके अंदर लौकी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दूसरा ये कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अब गर्म था ये, तो लौकी जो थी वो पहले से उबली हुई थी, थोड़ी ठंडी थी, और प्याज टमाटर की वजह से ये अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप एक कोयले का स्मोक दे देंगे ना, आपको बड़ा ही मज़े का लगेगा। अब तीनों तकरीबन हमारी रेसिपीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर ये टमाटर, प्याज, साथ में मैंने इसमें नमक, हल्दी वगैरह सब चीज़ें डाल दी हैं। ये देखिएगा अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। ये हो गया रेडी पूरा। टमाटर प्याज के साथ हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं और इसके अंदर हम दही मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर लेती हूँ थोड़ा हरा धनिया, बारीक चॉप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं इसको इस बॉल में निकालूंगी। ये चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। आधा किलो लौकी और आधा किलो दही मैंने लिया है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। अब ये यहाँ पर जाएगा मसाले के साथ। अब ये खुला बर्तन है, इसमें अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखिए
इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, घर में हम इस्तेमाल करते हैं, बना रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं, तो हमारा क्या तरीक़ेकार होता है, सारी चीज़ें डाली, मिक्स कर लिया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूँगी, जो हमारे पास सर्विंग बॉल है उसके अंदर दही डालूँगी और उसके बाद यहाँ पर ऊपर से लौकी डालूँगी, ताकि दही के अंदर लौकी नज़र आए। और जब हमारे मैगज़ीन के अंदर ये आए इसकी पिक्चर, तो बड़ा खूबसूरत सा लुक आए। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला फूड मैगज़ीन, जो न्यू मसाला फूड मैगज़ीन है, ये आ गया मार्केट में। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बड़े मज़ेदार सी हलीम का, आपको लुक कितना खूबसूरत सा नज़र है। इसी तरह से और भी बहुत सारी रेसिपीज़ इसके अंदर है, जो हमारे मसाला के जितने भी शेफ़्स हैं उन सारों की यहाँ रेसिपीज़ है। देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा है बीफ स्पैगेटी है, इसके साथ ये क्या है, ये है चीज़ी टिक्का पास्ता है। मतलब ये सारी जो रेसिपीज़ जो है ना, ये इसके अंदर आ गई है मसाला फूड मैगज़ीन में। अगर आप चाह रहे हैं तो आपके घर के पास कोई भी करीबी बुक स्टॉल है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं जो अपना रायते की जो रेसिपी है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जो लौकी का रायता बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो शाही टुकड़े हैं, फिर जो रान और चावल है, वो भी ये भी आ जाएगी। तो अगर आप लोगों से कभी शो भी मिस हो जाता है, उसके अलावा ये भी होता है कि बहुत सारी हमारी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कहती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर, उन लोगों को भी बड़ा होता है कि मसाला फूड मैगज़ीन जो है वो किस तरह से हासिल किया जाए, तो रेसिपीज़ किस तरह से ली जाए, तो आप उनको भिजवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैं डालूँगी इसके अंदर दही, जिसको मैंने फेंट के रखा है। ये देखिए, ये बड़ा बॉल ले लेती हूँ ताकि आसानी हो जाएगी। लौकी, ठीक है, इसके ऊपर फिर ये चलें, ये मज़ेदार सा लौकी का रायता भी तैयार हो चुका। अगर आप चाह रहे हैं कि और भी मज़ेदार सा क्रीमी रायता बने, तो थोड़ी सी आप ऑल पर्स जो फुल क्रीम है वो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर ऑल पर फुल क्रीम मिल्क भी डाल सकते हैं, रायते को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। अच्छा, और पर जो डेयरी मिल्क क्रीम है, वो जब भी आप कभी रायता बना रहे तो थोड़ा सा आप वो डालकर हल्का सा उसमें शुगर का टेस्ट दे देंगे, ज़रा सा डाल देंगे तो और भी मज़ेदार होगी। तो खैर, अपने खानों में ऑल पर डेयरी मिल्क और उसके साथ डेयरी क्रीम का भी इस्तेमाल करें और अपने खानों को क्रीमी और मज़ेदार बनाएं। चलें जी, इसी के साथ लेते हैं एक रिकैप ब्रेक। लौकी का रायता। अज्जा: उबली लौकी आधा किलो, दही आधा किलो, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके चॉप लहसुन डालें, खुशबू आने लगे तो उबली लौकी, भुना ज़ीरा, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, टमाटर, प्याज और पिसी काली मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें। अब दही फेंट कर इसमें लौकी वाला मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल कर दें। शाही टुकड़े। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 8 अदद, घी 2 कप, क्रीम 1 पैकेट, बादाम स्लाइस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, चांदी के वक्त 4 अदद, खोया 250 ग्राम, पिस्ते स्लाइस 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके ब्रेड स्लाइस को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में चीनी, पानी, वनीला एसेंस और ज़ाफ़रान डाल दें। उसके बाद ब्रेड स्लाइस को तिकोनी शक्ल में काटें। अब शुगर सिरप में क्रीम और खोया मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर ब्रेड स्लाइसिस पर डालें और ऊपर चांदी के वर्क लगा दें। आखिर में बादाम स्लाइस और पिस्ते स्लाइस छिड़क कर सर्व करें। ज़ाफ़रानी रान पुलाव। अज्जा: बकरे की रान आधा किलो, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चमचे, चर्बी आधा किलो, प्याज 2 अदद, चावल आधा किलो, अंडे 4 अदद, दूध आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, किशमिश 100 ग्राम, पिस्ते बादाम 100 ग्राम, तेल आधा कप। तरकीब: बकरे की रान पर कुटी काली मिर्च, लहसुन, नमक और हरी मिर्चों का पेस्ट लगा के रात भर छोड़ दें।
अब पतीली में चर्बी लगाएं, ऊपर प्याज के 4 टुकड़े करके लगा दें। फिर प्रेशर कुकर में 1 कप पानी डाल के 1 घंटा धीमी आंच पर पकाएं। अब एक पतीली में उबले चावल डालकर ऊपर बकरे की रान रखें और ज़ाफ़रान को दूध में घोलकर शामिल कर दें। आखिर में नमक, काली मिर्च, किशमिश, पिस्ते, बादाम और अंडे डाल के 10 मिनट दम पर रख दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा आपको जो रान चावल नज़र आ रहे हैं, बड़े मज़ेदार से। अच्छा, इसका जो मसाला था, राइस तो आपको पता है मैंने उसके अंदर ज़ाफ़रान और मिल्क, उसके साथ मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, नमक वगैरह डाल किया, ठीक है। लेकिन जो रान का जो यखनी मसाला वो इसके ऊपर जब डलता है तो उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता लेकिन बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा सा लाइट सा भी खाना चाहिए, लेकिन लाइट इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा लाल मिर्च, ये हल्दी वल्दी ना डालें, तो टेस्ट भी आपको मिलेगा और थोड़ा सा लाइट सा भी होगा, ठीक है। साथ में आपने ट्राई करने यहाँ पर शाही टुकड़े बड़े मज़ेदार से बने हैं, बहुत चेंज बने हैं। क्रीम के साथ बनाए, जो ऑलपर्स क्रीम, डेयरी क्रीम थी उसके साथ हमने बनाए और बहुत मज़ेदार से। और यहाँ पर लौकी का रायता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त आपको लुक नज़र आ रहा है। मैंने इसीलिए क्या किया था, इसको थोड़ा सा इस बॉल में डाला और अलग से उसको मिक्स नहीं किया। रायता और जो दही और उसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा पहले मैंने दही डाला, फिर आप जो लौकी को आपने तैयार किया वो डालेगा, फिर दही डालेगा, तो ताकि आपको इसका लुक नज़र आए और मज़ेदार सा। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है। डेट कॉफ़ी पुडिंग बना रही है और लेफ़्ट ओवर राइस आइडिया बता रही हैं। तो क्या राइस, किस तरह से लेफ़्ट ओवर राइस से क्या करेंगे क्या नहीं, तो आपने ज़रूर देखना है, इसलिए कि हर घर में चावल बच जाते हैं और जब बच जाते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या करें, चले जी फेंक देते हैं या मासी को दे देते हैं, लेकिन आपने ज़रूर देखना है। और कुदसिया है इस्लामाबाद से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का ये गिफ्ट। कुदसिया, आपको बहुत मुबारक हो। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को जा देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।